हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल चैप्टर, ठीक है। और गुडविल चैप्टर का ये बेसिकली क्या है, इस वीडियो में हम लोग ने क्या करना है, इंट्रोडक्शन समझना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे गुडविल चैप्टर से। और इस चैप्टर में ना गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हैं। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है ना, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल की वैल्यू निकालने वाला, और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इन मेथड्स के या ये इन मेथड्स में जो फॉर्मूलाज यूज होने हैं उनके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है, तो वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक समझना है, ठीक है। कौन से दो कॉन्सेप्ट, यही सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उससे पहले गुडविल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो गुडविल का मीनिंग समझ लेते हैं। गुडविल का मीनिंग क्या होता है भाई, जैसे कोई भी बिजनेस है उसकी मार्केट में कितना नाम है, कितनी अच्छा नाम है, कितनी उसकी रेपुटेशन है, ठीक है। तो जिस भी बिजनेस की रेपुटेशन ज़्यादा होती है उस पर कस्टमर्स का फुटफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसका नाम ज़्यादा चलता है उसी पे ज़्यादा लोग जाते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ क्या, अगर टेक्निकली देखा जाए तो गुडविल क्या होती है, एक एसेट होती है। और क्योंकि ये दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है, तो इसको हम कौन सी टाइप ऑफ एसेट में डालते हैं, इनटैंजिबल एसेट, ठीक है, इनटैंजिबल एसेट। तो एक ये चीज हो गई। थर्ड क्या हो गया भाई, गुडविल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिडन फैक्टर या हिडन पावर, ठीक है। लेमैन टर्म्स में हम लोग इसको हिडन फैक्टर या फिर हिडन पावर भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी पावर है बिजनेस की जो उसका प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करती है, ठीक है। ज़्यादा कस्टमर्स को पुल करती है, कस्टमर्स का रिपीट रेट, ठीक है, जो कहते हैं ना रिपीटेड कस्टमर, पुराने ग्राहक जो बार बार ही शॉप पर लौटते हैं और हमारी लाइक सेल्स बढ़ती हैं। तो रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं, जो रिपीट रेट होता है ना वो हाई होता है, वो ज़्यादा हो जाता है। और वो ज़्यादा कैसे होता है, अगर हमारी गुडविल स्ट्रांग हो। तो पहले हमने समझ लिया गुडविल का मीनिंग। गुडविल निकालने के दो मेथड्स हैं, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो चार है और मेथड्स भी हैं, लेकिन ये वो मेथड्स नहीं, मेन वाले मेथड हैं और इन्हीं के पीछे का हम लॉजिक समझेंगे और इन मेथड्स का मीनिंग भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने यहाँ पर ये एक बार चार्ट बनाया है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड समझने के लिए एक बार चार्ट बनाया है। तो पहले चार्ट को समझो। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे क्या है, प्रॉफिट्स है, वाई एक्सिस पे प्रॉफिट्स डाला हुआ है। और नीचे एक्स एक्सिस पे जो दिख रहा है ना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के नेम है। जैसे ये डब्ल्यू फर्म है, ये एक्स फर्म है, फर्म का नाम है, ये वाई फर्म का नाम है, और ये आखिरी वाली फर्म क्या है, जेड, ठीक है, फर्म का नेम है जेड। तो ये हमने प्रॉफिट्स लिखे। तो डब्ल्यू का देखो बार ग्राफ जो है या जो बार है ये सबसे हाई है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है कितना है, 4 लाख रुपीज़ का इसका प्रॉफिट है, ठीक है। एक्स फर्म का प्रॉफिट हमने एज्यूम करा कितना, 3 लाख का एज्यूम कर लिया। वाई का बार और छोटा है तो इसका प्रॉफिट 2 लाख का मान लिया। और जेड का बार और छोटा है और इसका प्रॉफिट 1 लाख का मान लिया। जस्ट एजम्पशंस लिए। तो हम क्या समझ रहे हैं कि एक मार्केट है और एक मार्केट में अलग अलग फर्म्स काम कर रही हैं, ठीक है। अलग अलग फर्म्स काम कर रही हैं लेकिन सबका प्रॉफिट भी अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो यही चीज़ हमें समझनी है। तो अगर मैं सबसे पहले जेड फर्म की बात करूं तो जेड फर्म का प्रॉफिट है सबसे कम, जो कि है 1 लाख। तो बेसिकली जेड एक कैसी फर्म होगी, जेड एक ऐसी फर्म होगी जो कि नई होगी उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री में। जेड एक न्यू फर्म होगी, तभी उसका अभी कस्टमर उसके पास कम आ रहे हैं, रिपीटेड कस्टमर उसके पास कम आ रहे हैं, और ज़्यादा लोग उसको क्योंकि जानते नहीं है तो उसकी सेल्स कम हुई है, तो प्रॉफिट भी कम हुआ है, ठीक है। तो जेड कौन सी होगी, एक न्यू फर्म हो गई। बेसिकली न्यू फर्म का मीनिंग ये होता है कि इसकी अभी मार्केट में गुडविल नहीं है, ठीक है, इसकी अभी गुडविल है ही नहीं, ठीक है, इसकी गुडविल जीरो है, इसको अभी लोग जानते नहीं है, तो इसकी मार्केट में नाम शोहरत क्या होगा, ठीक है। तो नई फर्म है। तो हमें यह समझ में आया कि अगर कोई नया बंदा भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसा नहीं है वो जीरो प्रॉफिट करेगा, वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेगा, ठीक है। तो जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है ना, ये एक मिनिमम प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेसिकली ये जेड ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारी टर्म यूज होगी, ठीक है, आगे क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ कि कोई भी फर्म, नई फर्म अगर बिजनेस स्टार्ट करेगी तो जो एक मिनिमम प्रॉफिट वो अर्न करेगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमने देखा कि वाई फर्म और फर्म एक्स और फर्म डब्ल्यू ने 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट किया। वाई ने 2 लाख करा, एक्स ने 3 लाख और डब्ल्यू ने 4 लाख। तो इन सब ने 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट किया। तो इनका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो यानी कि वाई का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट तो 2 लाख है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 1 लाख, इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है। फर्म एक्स का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, टोटल 3 लाख है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख,
ठीक है। और डब्ल्यू का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, इसका बाहर देखो 4 लाख का टोटल प्रॉफिट है, तो नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर किया तो इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है। तो हमने इसका भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिख लिया। तो ये जो एक्स्ट्रा ये लोग अर्न कर रहे हैं, क्यों अर्न कर रहे हैं, यही आपको समझना है। ये एक्स्ट्रा क्यों अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम यही मान के चलेंगे भाई ये मार्केट में पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, इनको लोग जानते हैं, इनका कस्टमर का रिपीट रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली इनकी मार्केट में कुछ ना कुछ गुडविल है, ठीक है, इनकी कुछ रेपुटेशन है, इनकी कुछ इज्जत है, इसीलिए इनका प्रॉफिट भी और इनकी सेल्स भी एक नए शॉपकीपर से, एक नए फर्म ओनर से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब सबकी गुडविल अलग अलग होती है, इसलिए डब्ल्यू फर्म का, एक्स फर्म का और वाई फर्म का एक्स्ट्रा प्रॉफिट, या फिर ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हमने क्या नाम दिया, सुपर प्रॉफिट, वो अलग है, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने क्या क्या टर्म सीख ली, हमने गुडविल का मीनिंग समझ लिया, हमने सुपर प्रॉफिट का मीनिंग समझ लिया, और हमने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का भी मीनिंग समझ लिया, ठीक है। अब आपको ये समझना है, एक टर्म होती है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है, एक होती है टर्म नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यहीं पर मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ सुपर प्रॉफिट मेथड वाला। तो ये क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग आपको समझना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग ये होता है कि आने वाले कितने सालों तक मैं ऐसा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करूंगा इन कंपैरिजन टू अ न्यू फर्म, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग ध्यान से सुनो कि आने वाले कितने सालों तक, इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आने वाले कितने सालों तक मेरे को अपने कंपेटिटर से, ठीक है, अपने कंपेटिटर यानी कि एक्स से, वाई से, जेड से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी मार्केट में इज्जत है, हमें लोग जानते हैं, तो हम अपने, हमारा कंपेटिटर्स पे एक एज होगा, हम उनसे ज़्यादा ही कमाएंगे क्योंकि हमारा नाम है, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का, कि कितने सालों तक, यहाँ पर आ गया मान लो 3, तो मतलब आने वाले 3 सालों तक हमारी मार्केट में रेपुटेशन उतनी ही रहेगी जितनी आज है, और 3 सालों तक कंपेटिटर से घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। तो गुडविल का मीनिंग क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल का मीनिंग क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट। जैसे इस एग्जांपल में डब्ल्यू क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट 3 लाख है, ठीक है, यानी कि सुपर प्रॉफिट 3 लाख है। तो अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू की गुडविल निकालना चाहूंगा तो गुडविल में यहाँ पे 3 लाख लिखूंगा, सुपर प्रॉफिट की जगह 3 लाख लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सपोज करो 3 हो गया, तो गुडविल आ जाएगी 9 लाख। गुडविल खाली 3 लाख नहीं होगी, गुडविल होगी 9 लाख, कि आने वाले कितने सालों तक मैं ऐसा ही प्रॉफिट कमाता रहूंगा, ठीक है। तो गुडविल का मीनिंग हो गया टोटल प्रॉफिट। तो हमने भाई बहुत सारी टर्म्स समझ ली हैं, गुडविल का मीनिंग समझ लिया, सुपर प्रॉफिट समझ लिया, नॉर्मल प्रॉफिट समझ लिया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज समझ लिया, और इस फॉर्मूले को भी समझ लिया, जो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड वाला, इस फॉर्मूले को भी समझ लिया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो उसके पीछे का भी लॉजिक क्या है, और उसके पीछे भी जो लॉजिक है मैंने एक एग्जांपल से मैं आपको अभी समझाऊंगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो मेथड है ना, इस मेथड का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूले का जो पीछे कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू। तो उसके बाद में ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ना एक बारी क्या करते हैं, फॉर्मूला रीड कर लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या, इस मेथड में यूज क्या है, और फिर हम उसको समझेंगे। तो जब एक बारी स्टार्ट करते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, इसमें पहली चीज, इस मेथड में पहली चीज हमें क्या निकालनी है, हमें निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में रेट, ठीक है। दूसरी चीज हमारे को क्या जाननी है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ठीक है, ये अमाउंट हमारे को निकालनी है क्वेश्चन में। और उसके बाद गुडविल कैसे आएगी, ये गुडविल निकालने का ही मेथड है। तो गुडविल कैसे आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CVF, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा गुडविल होगा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला रट लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का एक बारी लॉजिक समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो एग्जांपल में मैंने आपको कुछ डेटा लिखा है, डेटा समझते हैं। डेटा कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10 लाख है, रेट कितना है, 10% है, और एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का, 1,30,000। तो फर्म का एवरेज प्रॉफिट गिवन है, फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और रेट गिवन है 10%, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट, ये आपको याद होगा, इसको हम यूज करते थे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी हम इसको यूज करते थे, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता था, मीनिंग ये होता था कि कोई भी न्यू पर्सन, ठीक है, कोई भी न्यू पर्सन जिसकी जीरो गुडविल है, अगर कोई नया बंदा दुकान खोलेगा,
उसकी जीरो गुडविल होगी, क्योंकि अभी उसको कोई मार्केट में जानता पहचानता ही नहीं है, तो उसकी गुडविल कैसे होगी, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग है कि अगर आप नए बिजनेस ओनर हो तो आपने जो भी कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करी है उस पर कुछ तो आप कमाओगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं नया बंदा खाली बैठेगा कुछ भी नहीं अर्न करेगा, ऐसा नहीं है, नया बंदा भी कुछ तो कमाएगा, ठीक है। तो अगर नए बंदे ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो वो कितना अर्न करेगा, जो भी मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। तो मार्केट में आइडिया है 10% कमा लेगा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट, ऊपर की दोनों चीजों से हमने फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। तो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ रहा है जरा चेक करते हैं, 10 लाख का 10%। तो इसका मीनिंग है कि 10 लाख का 10% चेक करेंगे तो इसका मीनिंग है 1 लाख रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि भाई कोई भी नया बंदा अगर ऐसी इंडस्ट्री में काम करेगा तो वो 1 लाख रुपए तो वो कमा ही लेगा। और हमारा अपना प्रॉफिट क्या, एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमारा अपना एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 1,30,000। तो इसका मतलब है हमने नए बंदे से तो ज्यादा ही कमाया, नए बंदे से तो ज्यादा ही कमाया ना, 30,000 रुपए ज्यादा कमाया। इसका मतलब हमारे बिजनेस में कुछ तो गुडविल है, क्योंकि हमने नए बंदे से ज्यादा पैसा कमाया, तो हमारे बिजनेस में कुछ तो गुडविल है। अब वो क्या गुडविल है जरा वो समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और मैथ्स हमारे को आना चाहिए, तो वो मैथ्स के लिए मैं आपको समझा रहा हूं एक चीज, ठीक है। फिर हम एवरेज प्रॉफिट से आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको उल्टा चलने को बोलूं, नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोलूं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता है कितना है 1 लाख है। तो अगर मैंने आपको ये बताया कि मेरी कमाई 1 लाख रुपए, तो बताओ मैंने कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा, अगर मैं वो पूछना चाहूं तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेट अपॉन 100 है ना, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 अपॉन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कह रहा हूं, अगर मैंने आपको ये बताया कि मेरी कमाई कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, अगर मैंने इंफॉर्मेशन इसकी दे दी तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ कितना कैपिटल इन्वेस्ट करें, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं उल्टा, जैसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट पता था तो हमने पहले जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड पता थी तो हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच गए थे। तो अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट पता है 1 लाख का, तो क्या मैं कैपिटल तक पहुंच सकता हूं, तो कैसे पहुंचूंगा, मैं वो चीज बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे पहुंचेंगे, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन रेट से। तो यहां पर हमारे पास रेट क्या है इस क्वेश्चन में 10, तो 100 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो इसका मीनिंग है अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है तो मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे को इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, हमने एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट करा है, हमने एक्चुअली में कितना अर्न करा है, हमने कितना अर्न करा है 1,30,000। तो 1,30,000 अगर अर्न करा है तो हमने क्या करना है, अगर फर्म ने या हमने 1,30,000 इन्वेस्ट करे तो मेरा टारगेट क्या है ये जानना कि फर्म ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन रेट से, ठीक है। तो अगर 1,30,000 हमने अर्न करा है तो हमारी कैपिटल ऐसी इंडस्ट्री में कितनी होनी चाहिए, हमारी कैपिटल होनी चाहिए थी 100 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आएगा 13 लाख, ठीक है। तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 13 लाख होनी चाहिए थी। बट आइडियली आप ऊपर देखो क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में हमारी कैपिटल है कितनी, हमारी कैपिटल एक्चुअली में 10 लाख है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमें कितना अर्न करना चाहिए था, हमें सिर्फ 1 लाख अर्न करना चाहिए था, क्योंकि विदाउट गुडविल तो आप उतना ही कमाओगे ना, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही कमाओगे। तो आइडियली हमें अर्न करना चाहिए था, 10 लाख रुपए लगाए थे तो आइडियली हमें अर्न करना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख। बट हमारा प्रॉफिट था 1,30,000। तो 1,30,000 अगर हमने कमाया है तो उसी लॉजिक से अगर मैं देखूं तो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, अगर मेरा प्रॉफिट 1,30,000 था तो मेरी कैपिटल होनी चाहिए थी 13 लाख, ठीक है। लेकिन मेरी रियल कैपिटल कितनी है 10 लाख। तो यही हमारा गुडविल का फॉर्मूला है, यही हमारा गुडविल का फॉर्मूला है। ये जो 13 लाख निकाला है ना, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कि हमारे प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी आई है 13 लाख, हमारे प्रॉफिट के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी है 13 लाख, माइनस हमारी रियल कैपिटल बिजनेस में कितनी है 10 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस को हमने क्या बोला हुआ है, गुडविल बोला हुआ है, कि गुडविल की वजह से हमने ये एक्स्ट्रा 30,000 अर्न करें, ठीक है। आया समझ, 1 लाख होना चाहिए था लेकिन 30,000 अर्न करें तो वही एक्स्ट्रा हमने अर्न करें, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, पूरा लॉजिक बताने की कोशिश करी है कि क्या लॉजिक है एवरेज प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड का, और ऊपर जो टर्म है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार ही पीछे जाकर इस एग्जाम्पल को दोबारा से समझो, ठीक है। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है।
समझ में आया तो भाई चैनल को आपने शेयर ज़रूर करना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। बाकी टी एस ग्रेवाल बुक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।